का ब्रॉडली आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो था एनएससी पे। इसका मतलब ये है कि एक बढ़ने वाले शेयर के सामने आपको 2 गिरने वाले शेयर दिखेंगे। चलिए, ये तो बात हुई मार्केट इंट्रोडक्शन की। और अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस भी देखें तो सभी के सभी सेक्टर्स आपको लॉसेस के साथ बंद होते हुए दिखाई देंगे। खास करके आईटी, एनर्जी, बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त बिकवाली का माहौल। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो यहाँ जबरदस्त कट्स आपको आते हुए दिखाई दिए बैंकिंग स्टॉक्स में और एनबीएफसीज में। कोटक बैंक लगभग 4% की गिरावट, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी में भी आपको लगभग 4% का कट आता हुआ दिखाई दिया। हिंडाल्को और रिलायंस में भी आपने जबरदस्त सेलिंग देखी। गेनिंग साइड पे अगर हम देखें तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में ग्रासिम, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज और दिवीज लैब जैसे शेयर दिखेंगे। जो स्टॉक्स ऑलरेडी ओवरसोल्ड हैं, वहां थोड़ा बहुत फ्रंटलाइन साइड पे बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी 500 की बात करें तो यहाँ पीएनबी हाउसिंग यस्टरडे का जो मूव था 17-18% का, वो थोड़ा बहुत गिव अप करता हुआ स्टॉक 7% नीचे था। इसके अलावा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एफएसएल जैसे स्टॉक्स में भी आपने 6 से 7% का कट आता हुआ देखा। गेनिंग साइड पे आईआईएफएल, एक बड़ा अनाउंसमेंट, उन्होंने लगभग 20% हिस्सेदारी अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को बेची और वो न्यूज के बाद स्टॉक में लगभग 8% की तेजी। थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक्स में आज आपको बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। थायरोकेयर अपने 52 वीक लो से बाउंस करता हुआ दिखाई दिया, स्टॉक 5% ऊपर था। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट भी आपको 3-3.5 के लेवल से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया और आज 4% का अपटिक 1850 का भाव। तो जो डेड कैट बाउंस है वो थोड़े बहुत स्टॉक्स में आपको आता हुआ दिखाई देगा। चलिए, 52 वीक लोज की बात करें तो यहाँ बहुत लिस्ट लंबी है। मेड प्लस, हाइकल, वक्रांगी, एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स लगभग 2-3% नीचे थे। ये स्टॉक्स भी लगभग 52 वीक लो पे हैं। इसके अलावा इक्विटास बैंक, विजया डायग्नोस्टिक, जीएसपीएल, मॉइल, श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स में भी आपको 52 वीक लो आता हुआ दिखाई दिया। अगले हफ्ते देखेंगे बाजार किस हिसाब से शेप अप होता है। और अगर हम मंडे की बात करें तो एलआईसी के आईपीओ निवेशक जरूर ध्यान दीजिए। एलआईसी का आईपीओ अपने इशू के दाम से लगभग 25% नीचे है और लिस्टिंग डे के दिन से आप अगर देखें तो 19% का कट है। मंडे को एंकर लॉक इन खुल रहा है, जहां एंकर निवेशक लगभग 6 करोड़ शेयर्स अपने लॉक इन ओपन अप होते हुए देखेंगे। इसका मतलब ये है अगर एंकर इन्वेस्टर्स चाहें तो बाजार में एलआईसी के शेयर्स बेच सकते हैं। जनरली हमने देखा है पिछले 7-8 आईपीओज में कि जब भी एंकर लॉक इन खुलता है तभी स्टॉक पे प्रेशर आता है और शायद आपको नेक्स्ट वीक भी एलआईसी कंटिन्यूस बेसिस पे सेल ऑफ में दिखाई दे। तो ये देखना जरूरी होगा कि किस हिसाब से यहाँ मोमेंटम आता है। जुड़े रहिए मनी कंट्रोल और सीएनबीसी आवाज के साथ सारे के सारे शेयर बाजार के अपडेट्स के लिए। मंडे से आपको फिर मनी कंट्रोल पे इस ब्रॉडकास्ट पे मिलेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।